वेलकम टू डे स्क्राइब एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। आज मैं जा रही हूँ लंदन, मुझे है बहुत ज़रूरी काम और उसके साथ मुझे जाना है वेम्बली मार्केट। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग मेरे साथ चलें क्योंकि वेम्बली मार्केट में आई होप आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे क्योंकि मैं आप सब लोगों को वेम्बली मार्केट दिखाना चाहती हूँ। तो लेट्स गो। आज बारिश बहुत तेज़ है लेकिन स्टिल मैं आपको ये बोलूँगी कि मैं यूके के मौसम को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश थी, बीच में ये बारिश बंद हो गई है। मैं आगे भी इसको ट्रस्ट नहीं करती, हो सकता है आगे मुझे धूप मिल जाए। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मौसम और ज़्यादा साफ़ हो गया है तो और रास्ता, हाँ, ट्रैफिक नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी मैं आ गई हूँ वेम्बली के एक मंदिर में। ये सनातन मंदिर है और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो अभी मैं इसके अंदर जाऊंगी, बट आई एम सो सॉरी, यहाँ पे वीडियोग्राफी करना बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो इसलिए मैं अंदर से इसको आपको नहीं दिखा पाऊंगी। लेकिन अगर आप यहाँ रहते हैं तो प्लीज़ आप जहाँ भी यूके में रहते हैं इस मंदिर में ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैंने दर्शन कर लिए हैं मंदिर में और बच्चों को लगी हुई है भूख। अभी मैं जा रही हूँ इनको कुछ खिलाने के लिए। मैं यहाँ आई थी, एक वृंदावन रेस्टोरेंट करके है, बट मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा क्योंकि इनका सर्विंग टाइम बहुत लेट था। खाना भी मैं सस्ता नहीं बोलूँगी, लेकिन खाने में इनका जो सर्विंग प्रोसीजर था वो बहुत ही बेकार था। तो इसलिए हमें जितना भी खाना सर्व किया गया था वो ऑलमोस्ट बहुत ही ठंडा खाना था। और क्योंकि आज बारिश भी हो रही थी बाहर और मौसम भी थोड़ा ठंडा था, तो ठंडा खाना खाना एक्चुअली घर में किसी को भी पसंद नहीं आया। मेरा यहाँ पे टोटल बिल था 50 पाउंड्स, जो कि मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा। चलो जैसे तैसे हम लोगों ने खाना फिनिश किया और क्योंकि मुझे थोड़ा सामान भी लेना है मार्केट से, तो हम लोगों ने खाना फिनिश करके मैं और बच्चे और हस्बैंड चले गए मार्केट। यहाँ पे एक फेस्टिवल करके शॉप है। अगर आप वेम्बली आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने मतलब मंदिर का सामान, डेकोरेशन का सामान, आप दिवाली से पहले आते हैं तो आपको दिवाली की सारी डेकोरेशन का सामान रीज़नेबल रेट्स पे आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ से थोड़ा सा सामान लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। मैं जितना भी डेकोरेशन का सामान होता है, जब साल में एक बार मैं इंडिया जाती हूँ तो मैक्सिमम मैं वहीं से सामान लेके आती हूँ, या जब अब फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो मैं घर वालों से कह के अमेज़ॉन से मंगवा लेती हूँ और जब जाती हूँ तो उसको मैं ले आती हूँ। आई होप अगर आप यहाँ रहते हैं तो शायद मैक्सिमम लोग मेरी ही तरह ये सब काम करते ही होंगे। लास्ट ईयर में जितना भी सामान इंडिया में दिवाली का देख के आई थी वो सब सामान यहाँ पे मुझे अवेलेबल मिल गया था, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था इसलिए मैंने नहीं लिया। एक चीज़ और, अगर आप अपने मंदिर के लिए पीतल की मूर्तियाँ, ब्रास की मूर्तियाँ लेना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ हैं, आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। बिकॉज़ इंडिया से अगर आप ब्रास की मूर्तियाँ उठाते हैं तो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। दैट आर क्वाइट रीजनेबल। अगर आप अपने घर के लिए तोरण लेना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ पे उसकी बहुत ही ह्यूज वैरायटी अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फेस्टिवल डेज में आप कभी भी मार्केट जाते हैं ना, आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है। आई होप आप लोगों को भी फेस्टिवल टाइम में मार्केट घूमना बहुत अच्छा लगता होगा। थोड़ी भीड़ भाड़ होती है बट स्टिल वी इंजॉय अ लॉट। और कुछ सामान तो ऐसा होता है जो हमें सिर्फ फेस्टिवल टाइम में ही अवेलेबल हो पाता है। यहाँ से मैंने काम फिनिश कर लिया है और यहाँ पे बेकरी शॉप, पान शॉप, फैब्रिक शॉप्स, बहुत, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप इंडिया में ही घूम रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप कहीं बाहर हैं। ये आ गई हूँ मैं एक स्टोर जिसमें यूटेंसिल्स मुझे नज़र आ रहे थे और मुझे थोड़ा सा सामान भी लेना था, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। अब मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं यहाँ से ज़रूर ख़रीदूँगी। एक्चुअली क्या होता है कि
कोई भी फीमेल जब किसी ऐसी दुकान पर जाती है, आप रिलेट आराम से कर पा रहे होंगे कि जब हम किसी ऐसी शॉप पे जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ नहीं भी चाहिए तो हम उसको ख़रीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि ये किचन में फिर से किसी दिन काम आ जाएगी। तो आई थिंक ये तो सब लोग करते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। और पहले ना लोग ये बोलते थे कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप कुकर लेके आना, क्योंकि कुकर बाहर की कंट्रीज़ में नहीं मिलते, और आप बेलन लेके आना, आप चकला लेके आना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का टाइम, शायद पहले ऐसा होता होगा, लेकिन आज के टाइम में अगर आप बर्तनों की बात करेंगे तो हर तरह का बर्तन जो हमारी इंडियन कुकिंग में या एशियन कुकिंग में यूज़ होता है वो सभी के सभी यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम ऐसा कोई कंडीशन है कि हम नहीं ला पा रहे तो डोंट वरी, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और आपको ये टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्वालिटी कैसी होगी। यहाँ पे क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है। कुछ शॉप्स पे आपको क्वालिटी हल्की भी मिलती है, लेकिन वो आपको एक बार चेक करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली मैंने जितना देखा है यहाँ पे क्वालिटी स्टील की बहुत अच्छी होती है। और ये है एक ज्वेलरी शॉप। ऐसी बहुत सारी शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप विजिट करेंगे आपको पता चल ही जाएगा। और ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए लाई हूँ। मुझे ज्वेलरी की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ज्वेलरी अवेलेबल है। तो मुझे नहीं कुछ भी समझ आ रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। लेकिन मुझे ये था कि मैं आप सब लोगों को ये चीज़ ज़रूर दिखा दूँ, क्योंकि अगर आपके कोई चीज़ आपके काम की है तो आप यहाँ से परचेज कर पाएँ। इंडिया के कंपैरिजन में ऑब्वियसली रेट थोड़े से ज़्यादा हैं। अगर आपका इंडिया जाने का है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर अर्जेंसी है और आपको ऐसी ज्वेलरी चाहिए तो फिर आप यहाँ आके उसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ना अगर आपको टेम्पल ज्वेलरी चाहिए तो वो भी अवेलेबल थी। साउथ इंडियन ज्वेलरी होती है ये, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हेयर एक्सेसरीज भी यहाँ पे काफी सारी थी। और ये मैं आ गई हूँ, जो मैं पिछले स्टोर में गई थी उन्हीं का एक दूसरा स्टोर है। एक्चुअली मुझे यहाँ से ना मिट्टी के दिए चाहिए थे, बड़े वाले, जो हम दिवाली वाले टाइम पे एक जलाते हैं ना। तो वो 4 मुखी दिया जो चाहिए था मुझे, वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो लेकिन मुझे यहाँ से मिल गया है और मैंने 2 दिए खरीद भी लिए हैं और मुझे सारा सामान मिल गया है। अब मैं जा रही हूँ वापस, क्योंकि पार्किंग हम लोगों ने मंदिर में ही की थी। यहाँ पे हाफ एन आवर के लिए पार्किंग फ्री थी। उसके बाद 2 पाउंड्स आपके पर आवर चार्ज था। तो हमने वहाँ से पेमेंट आपको एडवांस करनी पड़ती है, तो वो हमने सुबह ही कर दी थी। तो अब हम निकल पड़े हैं वापस। बारिश का मौसम अभी भी है, बट आई एम हैप्पी कि मैं जिस काम के लिए आई थी वो सारे काम मैंने टाइम से कंप्लीट कर लिए। मैं अपने हर वीडियो में आपको एक ना एक बेकिंग डिश ज़रूर बताती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही इजी एक बेकिंग लिटिल हार्ट्स बता रही हूँ, जो हमारे बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। ये बेसिकली पैटीज़ का वो है, रोल है, वो मैं लेके आई हूँ। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इसको पूरा अनरैप करके इसके ऊपर शुगर पाउडर को स्प्रेड करना है। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग स्प्रेड कीजिएगा, जितना आप मीठा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको ऊपर पूरा स्प्रेड कर दीजिएगा, जैसे कि आप मुझे करते हुए देख रहे हैं। मैंने इसमें कम डाली है शुगर, क्योंकि हम लोग कम खाते हैं। तो अगर आप इससे ज़्यादा खाते हो, अगर आपको ज़्यादा मीठे पसंद हैं तो आप इसमें ज़्यादा मीठा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास जागरी पाउडर है आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें इसको नीचे से इस तरीके से हटाना है पेपर से और उसको रैप करना है दोनों साइड से हाफ हाफ, आप जैसे मुझे करते हुए देख रहे हैं। इसको अब मैं रैप कर रही हूँ। रैप आपको जितना आप टाइटली कर सकें आप उतना ही कीजिएगा। अगर ये थोड़ा लूज भी रहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जिस समय आप बेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टाइट हो जाते हैं, क्योंकि ये फूल जाते हैं। तो ये मैंने इसको रैप कर लिया है। अब हम इसको पीसेस में कट करेंगे। आप नॉर्मल किसी भी चाकू से इसको कट कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि जैसे ये लूज है तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप सिर्फ इसको काट लीजिए।
हम जिस काम की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो उतना ही परफेक्ट होता चला जाता है। बेकिंग भी कुछ ऐसी ही है, आप जितनी करेंगे उतना ही परफेक्शन आपके अंदर आ ही जाएगा। इसके बाद मैंने ट्रे लिया है, उसको मैंने बटर से ग्रीस किया है। आप इन द मीनवाइल आप अपने अवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करना नहीं भूलिएगा। टिन को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब आप इन सभी लिटिल हार्ट्स को ऐसे प्लेस कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये फूलते हैं तो फिर वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो इस तरह से इतना ही डिस्टेंस करके आप इसको रख देंगे। मैं ये 10 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पे इसको प्री हीटिंग के लिए लगा रही हूँ। इसी तरह से आपको भी इसको लगाना है। अगर आप पहले लगाएंगे तो आपका काम ज़्यादा इजी हो जाएगा। इन द मीनवाइल मैं कुछ फ्रूट्स कट कर रही हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या है। मेरे पास है अमरूद, जो कि यूके में मिलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई थी तो मेरे को बिल्कुल कभी नज़र ही नहीं आया था, लेकिन अब मेरे को इंडियन शॉप्स पे और इवन कॉस्को में भी आपको अमरूद मिल जाता है। अमरूद यहाँ कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन अमरूद एक इतना अच्छा और फायदेमंद फ्रूट है कि अगर आप इसको रोज एक कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स देता है। तो ये पहले एक्चुअली मेरे हस्बैंड को मैं देती हूँ काट के, उसके बाद मैं खुद लूंगी। तो मैंने ये फटाफट से काट लिया है। अगर आप यूके में रहते हैं और अमरूद लेना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप कॉस्को से ले लीजिए। ये अमरूद मैंने कॉस्को से ही लिए हैं क्योंकि ये इंडियन शॉप से मुझे थोड़े ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, लेकिन कॉस्को से मेरे को कंपैरेटिवली कम प्राइस का पड़ता है। ये आप देख पा रहे होंगे अब ये लिटिल हार्ट्स अब थोड़े से फूलने शुरू हो गए हैं, पकने शुरू हो गए हैं और इनके बीच में जो गैप था वो भी फिल हो गया है। तो ये अच्छे से हो रहे हैं। अभी 10 मिनट के बाद इसको मेरे को दोबारा बेक करने के लिए लगाना है और इसको मैंने 15 मिनट के लिए और लगा दिया है। मैं इसको 5 मिनट के बाद इसको पलट दूंगी बिकॉज नीचे रॉड भी होती है और ट्रे भी गर्म होती है, तो नीचे का जल्दी पक जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने इनको सबको पलट दिया है और ये नीचे से पक गए हैं। अभी ऊपर से कच्चे थे इसलिए मैंने इन सबको पलट दिया है। अभी थोड़ा टाइम और इनको करेंगे तो ये पूरे दोनों तरफ से बेक हो जाएंगे। 15 मिनट पूरे हो गए हैं और आप देख पा रहे हैं अब ये दोनों तरफ से कितने अच्छे सिक गए हैं। और अब हम इनको निकाल के हल्का सा ठंडा करेंगे। इनको गरम गरम नहीं खाना है। और आप देख पा रहे हैं ये कितने सुंदर बने हैं और ये क्रिस्पी भी बहुत हैं। तो जब आप बनाएंगे तो आप प्लीज अगर बनाएं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये कैसे बने। और बच्चों के तो ये वैसे भी फेवरेट हैं। हम लोग कल रात को बहुत लेट आए थे, इसलिए मैं व्लॉग का ना तो एंड कर पाई और ना ही आप लोगों से बात कर पाई। कल मैंने वेम्बली से कुछ शॉपिंग की थी। आपने पीछे देखा ही है कि वेम्बली एक बहुत बहुत अच्छी मार्केट है। काफ़ी हद तक लेस्टर की तरह ही है, लेकिन वेम्बली में शॉप्स में वैरायटी थोड़ी सी ज़्यादा है। माइट भी इसलिए क्योंकि वो लंदन में है। तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मैं वहाँ से क्या लाई। मैं ज़्यादा सामान नहीं लाई हूँ, लेकिन जो भी लाई हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट इज दिस, ये नोवा का पीलर है। ये मेरे पास इंडिया से भी है और मैंने यहाँ पे दिख गया तो मैंने ये लिया। ये बहुत ही अच्छा पीलर है। आपको इंडिया में, अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो आप इसको एक बारी परचेज करके ज़रूर देखना। ये एक्चुअली बहुत टाइम तक चलता है और बहुत ही अच्छा पीलर है ये। फिर उसके साथ मैं थोड़ा सा मंदिर का सामान लेके आई थी। ये जोत है, पीतल की है, हैवी है ये जोत। और ये छोटा सा एक इसका प्लेट नहीं है, लेकिन ये एक प्लेट है जो कि मैं इसके लिए लाई हूँ। ये जो हमारी स्टिक्स होती हैं अगरबत्ती वाली, जो थोड़ी सी मोटी होती हैं, ये उनके लिए है। अगर आपको ये दिख रहा है तो ये इसके लिए। और ये इसके लिए प्लेट इसलिए लाई हूँ ताकि वो जब हम अगरबत्ती लगाएंगे तो वो इधर उधर उसकी एशेस गिरे नहीं। ये भी बहुत हैवी है एक्चुअली। और ये है
जब हम सब्ज़ी बनाते हैं और यहाँ की स्लैब्स एक्चुअली ग्रेनाइट की नहीं होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं स्लैब जल ना जाए। तो उसके लिए कोस्टर्स तो होते ही हैं, लेकिन ये मेरे को इंडिया जैसा अपना एक मिल गया, इसलिए ये रिंग मैं लेके आई क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है। इसमें आप कढ़ाई, अगर किसी का डेप्थ है कढ़ाई का, तो वो कढ़ाई वो आप इसके ऊपर डाल के रख सकते हैं बहुत ही आराम से। आप तवा रख सकते हैं इसके ऊपर बड़े आराम से। और ये 2 सर्विंग बोल्स में लेके आई थी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के मेरे को मिल गए थे, हैवी हैं ये बोल्स। तो ये मेरे को 2 पाउंड का एक मिला था, 2 पाउंड का ही था ये, तो ये 2 मैं ले आई थी। और ये सारा सामान मैक्सिमम मैंने वहाँ पे एक पोपट स्टोर है वहाँ से खरीदा था। और वहाँ पे पोपट स्टोर 2 हैं, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और दोनों ही सेम है, एक थोड़ा छोटा एक थोड़ा बड़ा है। ये है जैसे हम नमक पारे बनाते हैं, शक्कर पारे बनाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा विड्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जब हम रोटी की तरह उसे बेलते हैं, तो जब हम इसको रोल करेंगे तो वो एक साथ इसमें हो जाएंगे। अगर हम शक्कर पारे बना रहे हैं, वो छोटे हैं, तो एक बार ऐसे और एक बार ऐसे हम रोल करेंगे तो वो कट जाएंगे बहुत आराम से। तो उसमें हमारे को कुछ उसका लेंथ विड्थ देखने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो एक जैसे से रहेंगे। और ये है गुजिया काटने वाला टूल, आपको तो पता ही होगा। तो ये मुझे यहाँ से मिला। ये इसका पीछे का जो स्टील का क्वालिटी है वो भी बहुत हेवी क्वालिटी का है। ये मुझे मिला, मैं ये भी ले आई। ये है, हमारे यहाँ इसको पोनी बोलते हैं, आई डोंट नो आप जो भी कड़छी या कुछ भी बोलते हैं। ये एक्चुअली मेरे पास जो है वो है स्ट्रेट में सब्जी तो इजीली बन जाती है जो हम सूखी सब्जियां बनाते हैं, लेकिन जब हम पूड़ी बनाते हैं तो पूड़ी के लिए ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें डेप्थ है। तो जब हम उसको निकालते हैं तो वो बहुत इजीली निकल जाएगी और ऑयल भी बड़े इजीली इसमें से स्लाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पीछे की स्टील की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, तो मैं एक ये लेके आई। तो ये थी मेरी सारी शॉपिंग जो मैंने वहाँ से की, क्योंकि मैं लेस्टर से भी काफ़ी शॉपिंग करके आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछले ब्लॉग में। और इस बार मैं यही करके आई हूँ। जब दोबारा जाऊंगी कुछ और परचेज करूंगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक चीज़ और जो मैं वहाँ से नहीं लाई लेकिन आप लोगों के साथ मेरे को शेयर करना है उसे, इसके रिव्यूज़ भी मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर लूँगी। ये मेरे को काफ़ी टाइम से लेना था। ये है ब्रेविल का टोस्टर। ये टोस्टर नॉर्मल जो टोस्टर्स होते हैं वो सिर्फ एक तरीके का टोस्ट ही बना पाते हैं। ये 3-in-1 टोस्टर है। इसमें अलग अलग प्लेट्स हैं, जो 3 तरीके की प्लेट्स हैं जो चेंज होके आप 3 तरीके के टोस्ट बना सकते हैं उसमें। ये इसका एक मैनुअल है, वो सभी में ही होता है। अच्छा, इसके अंदर जो प्लेट्स हैं वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। ये तो वो प्लेट है जो कि नॉर्मल टोस्टर्स में आती है, जो फिक्स्ड भी होती हैं वो यही वाली प्लेट्स होती हैं। तो ये 2 प्लेट्स ये वाली हैं ऊपर नीचे के लिए। और उसके बाद है ये वाली प्लेट्स। हाँ, ये है वॉफल्स के लिए। अगर आप चीला बनाना चाहते हैं, एक्चुअली वॉफल्स बनाना चाहते हैं, या कोई चीला, मूंग दाल चीला होता है, मेरे लिए तो एक्चुअली मैंने उसी के लिए स्पेशली खरीदे हैं। मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूंगी। और ये जो है ये वॉफल्स बनाने के लिए हैं। तो आप किसी भी तरीके का, चाहे मैदे का, चाहे मूंग दाल का, या बेसन का, या किसी भी तरीके का वॉफल आप बनाना चाहेंगे वो इसके अंदर बन सकता है। तो 2 प्लेट्स ये हैं और एक प्लेट आई थिंक इसके अंदर फिक्स है। ब्रेविल एक अच्छी कंपनी है और ब्रेविल और सेज एक ही कंपनी है। अगर आप सेज का कुछ खरीद रहे हैं या ब्रेविल का खरीद रहे हैं तो दिस इज वन एंड द सेम। और ये है वो सैंडविच मेकर, थोड़ा हैवी है। और देख देती हूँ, इसके अंदर 2 प्लेट्स हैं। अगर आपने ग्रिल्ड सैंडविचेस बनाने हो तो उसके लिए दिस इज गुड। ठीक है, तो
तो मतलब 3 तरीके के होंगे, एक आप ग्रिल्ड सैंडविचेस बना सकते हो, एक आप वॉफल्स बना सकते हो और साथ में आप नॉर्मल सैंडविचेस भी बना सकते हो। तो इसमें चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिप्स दिए गए हैं और इन क्लिप्स को जब आप पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी प्लेट इस तरह से। और आपको अगर चेंज करनी है, कई बार कुछ लोग ऊपर नीचे और ऊपर एक साइड में एक तरीके की प्लेट और दूसरे साइड में दूसरे तरीके की प्लेट लगा के डिजाइन में भी सैंडविचेस को बनाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। और उल्टा लगा रही थी ये मैंने इसको प्रेस किया और ये फिक्स हो गया। इसी तरीके से ये नीचे भी एक वो है इसका लिवर, इसको आप निकाल के आप इसकी दूसरी प्लेट भी लगा सकते हैं, लाइक दिस। ये तभी लिवर ये फिक्स हो गया। अब अगर आपको इसको निकालना है तो आपको दोबारा से यहाँ से पुश करके इसको तब निकालना पड़ेगा, ये बाहर आ जाता है। और इसकी प्लेट्स भी अच्छी हैं, मींस एल्यूमिनियम की है, नॉन स्टिक है, अच्छी हैं। और इसके अंदर जो रॉड्स हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, जब ये हीट अप होती हैं तो टोस्टर आपका काम करता है। इसका जो एक चीज मेरे को आई डोंट नो, शायद सभी में ऐसा होता होगा, जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है, इसकी जो वायर है वो थोड़ी सी छोटी है, तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम, लेकिन हाँ थोड़ी छोटी है इसकी वायर। तो ये थी मेरी टोटल शॉपिंग। और ये मैंने वेम्बली से नहीं लिया, ये मैंने कॉस्टको से लिया है। वहाँ से मेरे को शायद 42 पाउंड्स का पड़ा था। और इसको मैं जब यूज़ करूँगी, जब इसमें मैं अलग अलग सैंडविचेस बनाऊँगी, मैं आप लोगों के साथ सारे शेयर करूँगी। तो इसमें जो भी ग्रिल सैंडविचेस और वॉफल्स स्पेशली मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हेल्दी वॉफल्स, ज़रूरी नहीं है आप मैदे के ही वॉफल्स बनाएं, ज़रूरी नहीं है आप अनहेल्दी वॉफल्स ही सोचें, इसमें हेल्दी तरीके के वॉफल्स भी बनते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आगे इस व्लॉग का मैं यही एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अगर अच्छा लगे तो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो उसको कमेंट्स में दीजिए, मैं उसके आंसर्स दूंगी। अगर आपको किसी टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करो, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।